हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर और क्लास 11th के लिए हमारा जो आज का टॉपिक है वह है लॉज ऑफ मोशन, जो कि आपका 4th यूनिट है क्लास 11th के लिए। ठीक है, फर्स्ट यूनिट हमारा था मैथमेटिकल टूल्स, सेकंड था फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, और तीसरा जो था वो था काइनेमैटिक्स, जिसके अंदर हमने वेक्टर्स पढ़ते हैं और मोशन वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ मोशन, और जो कि हमारा 4th यूनिट है। ठीक है, तो यूनिट का नाम है लॉज ऑफ मोशन और ये 4th यूनिट है। ठीक है, और ये क्लास 11th के लिए है और सब्जेक्ट हमारा फिज़िक्स, और हमारे यहाँ पे जो ये 7 मार्क्स का इसका वेटेज है, मतलब एग्ज़ाम में ये 7 नंबर का आता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि फोर्स क्या है। फोर्स आप सबको पता है क्या होता है, ठीक है, उसकी टाइप्स पता हैं, ठीक है, उसका अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि फोर्स क्या है। देन जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे वो लेके आएंगे इनर्शिया पे और उसकी टाइप्स पे। ठीक है, उसके बाद जो न्यूटन्स के लॉज वगैरह वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स की। देखिए, जनरली अगर देखा जाए तो फोर्स है क्या। देखिए, फोर्स जो है एक एक्सटर्नल एजेंट होता है। ठीक है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जोर लगाते हैं, मतलब फोर्स लगाते हैं, तो या तो हम ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे या तो पुल करेंगे। भाई, आपके घर में डोर है, ठीक है, आप देखिए डोर के ऊपर आप कहीं शॉपिंग मॉल्स वगैरह कहीं शॉप पे जाते हैं, उस पर लिखा होता है पुश एंड पुल, पुश और पुल। ठीक है, ठीक है, पुश का मतलब है आप जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पुश, तो उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ठीक है, या अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं, खींचते हैं, तो तब जाके उसमें मोशन प्रोड्यूस होगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया जो है हर एक बॉडी की अपनी एक इनएबिलिटी होती है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है वो भाई रेस्ट पर ही रहेगा, वो रेस्ट से मोशन में खुद से नहीं आ सकता। तब तक नहीं आ सकता जब तक ना हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और उसके उस स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करेंगे। अगर कोई बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा अनटिल तब तक जब तक न आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन से रेस्ट पर आ जाएगा। ठीक है, या अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है, स्ट्रेट पाथ पर चलेगा, जब आप उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने के बाद आप उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कहता है फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। कहता है भाई फोर्स जो है एक एक्सटर्नल एजेंट है, या तो फोर्स पुश के फॉर्म में हो सकता है या तो पुल के फॉर्म में हो सकता है। कहता है जब अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद 3 चीजें हो सकती हैं। भाई वो 3 चीजें क्या है, लेट्स तो देखते हैं क्या है। देखिए, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं। देखिए, हम सपोज करते हैं हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, और ये जो बॉल है ये कहाँ है, ग्राउंड पर है। ठीक है, कहता है अगर हम इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, आपके पास एक बॉल है और वो बॉल कहाँ है, ग्राउंड पर है, और आपने क्या करना है, जब आप इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, बॉल रोल करेगा। रोलिंग का मतलब बॉल जब रोल करेगा तो बॉल रेस्ट से आएगा मोशन में। ठीक है, आपने क्या किया, आपने तो सिंपल आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया। भाई आपने एफ फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाने के बाद बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हुआ। तो कहता है फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है, पुश के फॉर्म में या पुल के फॉर्म में वो हो सकता है। कहता जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद 3 थिंग्स में हैपन। फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसेस। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने के बाद या तो उस बॉडी में मोशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, मोशन। ठीक है, ठीक है, बॉल था ग्राउंड पे, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद बॉल के अंदर क्या हुआ, मोशन प्रोड्यूस हुआ। दूसरा कहता है आर ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी। कहता है आपके पास बॉल था, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद बॉल में मोशन प्रोड्यूस हुआ। भाई आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद बॉल में मोशन प्रोड्यूस हुआ। आर ट्राइज टू प्रोड्यूस
कहता या तो हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसमें मोशन प्रोड्यूस होगा इजीली, या तो हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन फोर्स लगाने के बाद उस ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन हमने कोशिश की थी, भाई हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया था, लेकिन फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन प्रोड्यूस नहीं हुआ। कोशिश तो किया था। फॉर एग्जाम्पल, पहले बॉल था, आपने बॉल के ऊपर फोर्स F लगाया, फोर्स F लगाने के बाद बॉल में मोशन प्रोड्यूस हुआ। ओके, तो हमने क्या किया, फोर्स लगाया बॉल के ऊपर, तो फोर्स लगाने के बाद बॉल में मोशन प्रोड्यूस हुआ। क्या था, R ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी। अब हम मानते हैं हमारे पास एक बड़ा सा स्टोन है, ठीक है। अब हम मानते हैं हमारे पास एक हैवी स्टोन है, ठीक है। हमारे पास एक बड़ा सा पत्थर है ग्राउंड के ऊपर, और कहाँ ये स्टोन, ग्राउंड पे, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, इस स्टोन के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फोर्स हम लगा रहे हैं, सबसे पहले बॉल था, आपने फोर्स लगाया, मोशन प्रोड्यूस हुआ, भाई प्रोड्यूस हो गया मोशन, फोर्स लगाया तो। लेकिन आपके पास स्टोन है, आप उसी स्टोन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स लगाने के बाद स्टोन हिल नहीं रहा है, स्टोन में कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। लेकिन हमने कोशिश किया था, भाई हमने F फोर्स लगाया था, लेकिन फोर्स लगाने के बाद स्टोन में कोई मोशन नहीं प्रोड्यूस हुआ। क्या कहता है, ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी। भाई हमने यहाँ पे फोर्स लगाया बॉल के ऊपर तो भाई मोशन प्रोड्यूस हो गया, लेकिन स्टोन के ऊपर फोर्स लगाया तो इसमें कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं हुआ। हमने कोशिश किया था, हमने ट्राई किया था कि हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद उसमें मोशन प्रोड्यूस हो स्टोन में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसके एग्जाम्पल यहाँ पर है, कहता है व्हेन वी पुश ए बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड। हमारे पास एक बॉल है, आप उस बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स लगाने के बाद भाई बॉल रोल करना शुरू कर गया, मतलब बॉल जो है उसमें मोशन प्रोड्यूस हुआ। कहता क्या हुआ फिर, कहता है द फोर्स दस प्रोड्यूसेस मोशन इन द बॉडी। कहता है आपके पास जो बॉल था, इसके ऊपर जो आपने फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से इस बॉल के अंदर मोशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। कहता हाउएवर, कहता अगर हमारे पास एक हैवी स्टोन है, एक बड़ा सा पत्थर है, हम फोर्स लगा रहे हैं, भाई फोर्स लगाने के बाद बॉल तो हिलने का नाम नहीं ले रहा है। इसका मतलब कहता है व्हेन वी पुश ए हैवी स्टोन इट डज नॉट मूव। भाई आपके पास ये दीवार है, आप फोर्स लगाएं वॉल पे, क्या वॉल हिलेगी? नहीं हिलेगी। क्या इससे मोशन प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। लेकिन हम तो कोशिश कर रहे थे ना, हम तो फोर्स लगा रहे थे वॉल के ऊपर, लेकिन ये हिलने का नाम नहीं ले रही है, इसमें कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन कोशिश तो हमने किया था। तो कहता है अगर आपके पास एक हैवी स्टोन है, आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो आपने कोशिश की, आपने फोर्स लगाया, आपने ट्राई किया कि इसमें मोशन प्रोड्यूस हो, लेकिन आप सक्सीड नहीं हुए, ठीक है। सेकंड वन, स्टॉप्स आर ट्राइज टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी, ठीक है। अब कहता है अगर हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी चल रहा है, भाई मोशन में है, या तो हम उस बॉडी को मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं। भाई एक बॉल, फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा एक बॉल आ रहा है, ठीक है, एक क्रिकेट बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, भाई हम आसानी से उसको कैच करके पकड़ सकते हैं, मतलब बॉडी को मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, भाई एक मूविंग बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और उसको मोशन से रेस्ट में लाया, तो हमने एक मूविंग बॉडी को स्टॉप किया। तो कहता है A ball falling downwards can be easily caught by our hands। कहता है एक बॉल जो है डाउनवर्ड मोशन था, नीचे की तरफ आ रहा था, आपने आसानी से उसे कैच कर लिया। इसका मतलब आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद आपने उसे स्टॉप किया। कहता है ए बॉल फॉलिंग डाउनवर्ड्स कैन बी इजीली कॉट बाय आवर हैंड्स, द फोर्स अप्लाइड बाय आवर हैंड्स। कहता है हमारे हाथों ने उस बॉल के ऊपर जो फोर्स लगाया, उसकी वजह से जो बॉल है वो स्टॉप हुआ। लेकिन हाउएवर एक बड़ा सा हैवी रॉक, अब तो पहले बॉल आया भाई नीचे की तरफ, हमने उसको कैच कर लिया, आसानी से कैच कर लिया। एक मूविंग बॉडी को हमने स्टॉप किया, कैसे? भाई हमने अपने हाथ से उसके ऊपर फोर्स लगाया और उसके मोशन को स्टॉप किया, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा सा पत्थर अगर नीचे की तरफ आ रहा हो, तो अब बॉल की बजाय हम एक बड़ा सा हैवी स्टोन लें और वो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड मोशन है, तो क्या आप उसे कैच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। भाई अगर आप कैच करेंगे तो चटनी बन जाएगी, ठीक है। इसका मतलब कहता है उसके बाद हाउएवर ए बिग पीस ऑफ रॉक फॉलिंग डाउनवर्ड्स कैन नॉट बी स्टॉर्ड बाय आवर हैंड्स, द फोर्स इन दिस केस। कहता इस केस में हमने ट्राई किया था कि हम गए थे उसे रोकें, लेकिन
हम उसे रोक नहीं पाए। हमने कोशिश किया था कि एक मूविंग बॉडी को स्टॉप करें। इसका मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है, या तो आप उसे स्टॉप करेंगे या तो कोशिश करेंगे। अनदर वन, लास्ट, चेंजेस आर ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। कहता है एक बॉडी हमारे पास है भाई, वो जैसे हम अपने एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हमारे पास बाइक है, हम वह मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, स्ट्रेट पाथ पर चल रहे हैं, आगे कर्व आ गया, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें उस मोटरसाइकिल का जो हैंडल है उसको टर्न करना पड़ेगा भाई, उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। वो तो कितना फोर्स आपने लगाना है ताकि आप कर्व ले सकें भाई, स्ट्रेट पाथ आ रहा है, ठीक है, आगे कर्व है, अगर आप उस मोटरसाइकिल के हैंडल को टर्न नहीं करेंगे, आप उस मोटरसाइकिल के हैंडल के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे, तो आप उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो मोटरसाइकिल है वो खुद से अपने स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में चेंज नहीं कर सकता। तो कहता है भाई आपके पास एक बाइक है, आप स्ट्रेट पाथ पर चल रहे थे, कर्व आया, आपने उसके हैंडल के ऊपर फोर्स लगाया, तो आपका जो मोटरसाइकिल था वो आसानी से, आपने क्या किया भाई, आपने उसका डायरेक्शन चेंज किया। कैसे किया भाई, पहले वो स्ट्रेट पाथ पर था, स्ट्रेट पाथ पर था, कर्व आया, आपने फोर्स लगाया, तो आपने उस बॉडी को स्ट्रेट पाथ से सर्कुलर पाथ में उसका डायरेक्शन चेंज किया। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे कहता है व्हेन अ पीस ऑफ स्टोन, हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक स्टोन है, उस स्टोन के साथ हम एक धागा लगा देते हैं, स्ट्रिंग लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे पहले आपके पास स्टोन था, यहाँ पे स्टोन है, ठीक है, तो स्ट्रेट पाथ था उसका, आप उसको ऐसे घुमाएं, तो आपने क्या किया आपने उस बॉल के स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में चेंज किया, मतलब आपने उसके डायरेक्शन को चेंज किया। कहां से कहां भाई, स्ट्रेट पाथ से सर्कुलर पाथ में आपने उसका डायरेक्शन चेंज किया। तो कहता है व्हेन ए पीस ऑफ स्टोन टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, अगर हम एक काम करें, एक स्टोन को एक धागे के साथ बांध दें और उसके बाद उसे ऐसे गोल गोल घुमाएं, तो उसके बाद आपने क्या किया, आपने उसका डायरेक्शन चेंज किया। कहां से कहां चेंज किया भाई, स्ट्रेट पाथ से, अब उसका पहले ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर था, फिर सर्कुलर पाथ पर आ गया। जैसे मैं बात करूं तो मोटरसाइकिल, अभी मैंने आपको कहा कि भाई मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, स्ट्रेट पाथ है, कर्व आ गया, आपने उसके हैंडल के ऊपर फोर्स लगाया और आपने उसका डायरेक्शन चेंज किया। नाउ दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।